देखो एपिसोड एंड वही मामा जी अपनी बीवी से बात करते हुए कि भाई कथा का रिश्ता दिया है मालिक साहब ने और कथा ये बात को सुन रही है। बोला कथा तो लड़कों को धोखेबाज मानती है। बोला वही तो दिक्कत है। अब दादा मालिक साहब को मैं मना नहीं कर सकता और कथा से शादी की बात कर नहीं सकता, नजरें नहीं मिला पाऊंगा, आखिर में क्या करूंगा। तो हो सकता है कि इन दोनों की मजबूरी देखकर जो कथा बातें सुन रही और कथा इस बात को हाँ बोल दे। और वहां बोले उदय को ये चाबी चाहिए, ठीक है, मेरी पसंदीदा लड़की से शादी करो और ये चाबी ले लो। अब उदयवीर अपनी माँ का कैफे बचाने के लिए आई थिंक ये शादी के लिए हाँ बोलेगा। तो ये मैटर हो गया क्लोज। अब आते हैं मुद्दे पे, जहाँ दादा साहब सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रास्ता आपने दिखाया है, राह आपने दिखाई है, तो बस वो राह पे सही जाऊं उसकी हिम्मत भी आपको देनी है। और वहाँ उदयवीर एक मीटिंग के लिए बात कर रहा था, आज बोर्ड मीटिंग के लिए, जहाँ पे कैफे की बात करेगा वो। और दादा साहब को बात करते हुए सुना, बोला क्या आप मांग रहे हो, सब कुछ तो मिल गया है आपको, आप जो चाहते थे वो तो हो चुका है, बोर्ड मीटिंग में भी आपने कंफर्म कह दिया है कि मेरा कैफे नहीं खुलना चाहिए, और तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए। बोला मैं बड़े शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ अभी, तो मुझे टोकना नहीं, मुझे जाने दो। रुक्मणी, मैं जा रहा हूँ एक शुभ कार्य के लिए। बोला कौन से शुभ कार्य की बात कर रही है, आप कहाँ जा रहे हो। बोला मैं किसी को बताता नहीं हूँ। और वो निकल गए। फिर हर्षवर्धन जिंदल से पूछा आप ही बता दो, आपको पता ही होगा, घर के बड़े बेटे हो, बताओ कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये मन में। बोला मुझे कुछ पता थे, पहली बात तो आप बाबूजी से कभी पूछते ही नहीं हो कहाँ जाते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। फिर रुक्मणी यानी कि दादी से पूछा तो वो यहाँ वहाँ के काम की बात करने लगी, मुझे बहुत बिजी हूँ मैं, आज काम है, ये बनाना है मनमोजी के लिए, वो बनाना है। बात को घुमा रहे थे। मनमोजी समझ गया कि इनको पता है पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे। और वहाँ वो चालाक बहू, ये हो क्या रहा है घर में। बोला उदयवीर की शादी की बात हो रही है, और क्या होगी, और क्या छुपाएंगे यार ये पापा। बोला अगर एक और बहू इस घर में आ गई तो मेरा बस वो खत्म हो जाएगा, मैं कैसे भी हालत में बहू घर में आने नहीं दूंगी। अब उसका वर्चस्व कैसे खत्म हो जाएगा आई डोंट नो। उसको अकेले ही बहू रहना है, मतलब सारे बच्चे कुंवारे रहेंगे इसके हिसाब से तो। फिर उसने बोला कि मैं अब इनका पीछा करूंगा। बोला चलो छगनलाल हवाई पे रुको ना, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। तो गाड़ी में बैठे निकले। फिर वो पीछे पीछे गए। बोला ये इनका काम है, ये शुभ कार्य है, ये हलवाई की दुकान में बैठ के जलेबी खा रहे हैं, पहले तो मैं इनका फोटो लेता हूँ दिखाने के लिए। फोटो लिया और बोला ये फोटो काम लगेगा। अबे हलवाई की दुकान पे मीठा खाने, मतलब कहीं हलवाई की बेटी से मेरी शादी तो नहीं करवाने वाले, नो वे। फिर वो घर पे पहुंचा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। उसका उसका दादू भी चालाक था, कोई पीछा करे इसके लिए हलवाई की दुकान में घुसे। उसके बाद गए अपनी ऑफिस पे। तब तक वो लोग डिसाइड करे, पता नहीं कौन सी चश्मी साड़ी वाली घरेलू बहू, पता नहीं कैसी लाएंगे, मेरे लिए क्या पसंद किए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला चिंता मत करो बिग ब्रो, आप मीटिंग पे फोकस करो, जाओ, आज मीटिंग है और कंट्रोल काउंटडाउन से मीटिंग अटेंड करना, बाकी सब हम देख लेंगे। तो मीटिंग का दिन था और मीटिंग के दिन ही कथा से टकरा गए। कथा बोली आंखें हैं कि अंदर तुम दिखाई नहीं देता तुम्हें। फिर उन बाकियों के भाई बहनों ने उनकी मदद की किताबें उठाने में। बोला तुम क्यों मदद करो, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, संस्कार ले लो, बड़ा नाम कमा लो, कुछ भी कर लो, पर कम से कम माता की इज्जत करना सीखो। ये गीता हमारी माता है, ज्ञान की देवी है, सब किताबें लक्ष्मी माता को क्या क्या कर देते हो तुम। फिर चले गए। पर ये जब भी मुझे मिलती है ना, इरिटेट करती है कि ये और एक एचएफ मेरी जिंदगी हैल बना के रखी है, जिससे भी ये शादी करेगी उसकी जिंदगी हैल हो जाएगी, जैसे मेरी है फिलहाल में, और वो तेरी ही बीवी बनने वाली है। फिर उसको बुलाया, बोला दादा साहब कुछ हुआ। बोला हाँ हाँ, कैसा है फैक्ट्री में, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो। बोला, ठीक है, एक काम करो जूते उतारो। बोला सब क्या हुआ, उतारो जूते उतारो। फिर भगवान के पास गए। बोला देखो, आज मैं तुमसे जो बात करूं केवल वो तुम अपने तक रखोगे या अपनी बीवी तक रखोगे धर्म पत्नी की तरफ, इसके अलावा ये बात किसी को नहीं बताओगे। खाओ भगवान जी के सोने की कसम। भगवान जी की कसम खिला के उसके बंधन में बांध दिया। बोला कि मैं तुम्हारी बेटी की भांजी है, जो कथा उसकी सूझबूझ ये सब कुछ देख के तंग रह चुका हूँ, इसलिए मैं मेरे पोते उदयवीर का रिश्ता तुम्हारी बेटी
ये कथा कुमारी राठी से करवाना चाहता हूँ। दादा बोले, कैसी बात कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? फिर बताया कि उसके माँ बाप कैसे गुजरे, क्या था, पूरी राम कथा महाभारत सुनाई। फिर बोला आपके एहसान इतने थे, मेरी बेटी के टाइम पे आपने कर्जा बहुत मैंने उठाया था, मेरी बेटी मंडप से भाग गई थी, फिर उनके दूल्हों और परिवार वाले को आप ही ने ही समझाया था, सब कुछ आप ही ने बोला। देख, वो बात से ये बात का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम ये मत सोचो कि उस बात की वजह से मैं तुम्हें आज दूसरी बेटी के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसान चुकाने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे कथा की सूझबूझ और हिम्मत और उसकी होशियारी जो है, मुझे वो सही लगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते के लिए ये लड़की बेस्ट है। बस इसीलिए बोल रहा हूँ, और मना मत करना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब वो मन में बोले, कैसे समझाऊं इनको कि ये लड़कों से नफरत करती है। फिर वहां पे तो कुछ बोला नहीं। इमोशनल में मामा जी हाँ बोल के चले आए। मतलब मामा की तरफ से रिश्ता कंफर्म। अब कथा तो वैसे भी मामा के विरुद्ध जाएगी नहीं। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है तब तक कहानी में।